नमस्कार, मैं डॉक्टर बेस। बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था कि मैं कुछ नया अपना वीडियो निकालूं यूट्यूब पे। तो लोगों का रिक्वेस्ट सुनते हुए मैंने सोचा कि फिर क्यों ना किसी जनरल जो पब्लिक इंटरेस्ट है उस पर बात किया जाए। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ बच्चों से रिलेटेड और बड़ों से रिलेटेड, दोनों के बारे में बात करूँगा। आज जो बच्चे ओबेस हो रहे हैं, आज जो बच्चे 1 साल के बच्चे 20 किलो को हो रहे हैं, उनका भविष्य क्या है। हम पेरेंट्स तो बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे खासे हैं, तंदुरुस्त हैं, पर वो गलत है। तो जो बच्चे ओबेस हो रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है, और जो एडल्ट्स हैं जो प्री डायबिटिक हैं और डायबिटिक हैं, उनका फ्यूचर क्या है और उनका ट्रीटमेंट क्या है, इस बारे में मैं बात करूंगा आपसे। तो मैं शुरुआत करता हूँ बच्चों से, क्योंकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं बच्चों की शुरुआत करता हूँ। तो आपने देखा होगा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, उनका वजन 20 किलो होता है। नियम क्या होता है? असल में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन होता है 2.5 से 3 किलो, और वो बच्चा बढ़ता है पहला 4 महीना 1 किलो पर मंथ के हिसाब से। मतलब 4 महीना में अगर 2.5 किलो का बच्चा है तो 4.5-5 किलो का हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद 4 महीने के बाद बच्चा क्या होता है, आधा किलो, हाफ किलो पर मंथ बढ़ता है। उसके बाद 6 महीना बाद 1/4 किलो बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, 1 साल के बाद वो हर 1 साल में 2 किलो बढ़ता है। 1 साल में 2 किलो। उस हिसाब से आप हिसाब कीजिए कि अगर एक बच्चा जन्म लिया 2.5 किलो का, उसका वजन 1 साल में होना चाहिए 10 किलो। एवरेज है 8 से 12 किलो। अगर वही बच्चा 1 साल का बच्चा या 2 साल का ही बच्चा, 2 साल का बच्चा का वजन होना चाहिए 12 किलो, क्योंकि 1 साल के बाद बच्चे का वजन प्रत्येक साल में 2 किलो बढ़ता है 7 साल तक। ठीक है, तो उस हिसाब से हिसाब क्या होना चाहिए कि 1 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा का एक का वजन 10 किलो, एक का 12 किलो होना चाहिए। अब मैं क्या देखता हूँ क्लिनिक में कि बच्चों का वजन 1 साल का या 2 साल के बच्चे का 20 से 22 किलो है। तो आप क्या सोचेंगे? पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मेरा बेबी बहुत स्वस्थ है, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है। ये बहुत गलत धारणा है, ये धारणा गलत है। पता है आपको क्या होने वाला है? वो बच्चा धीरे 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 इंसुलिन रेजिस्टेंट की तरफ जा रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब मैं समझाऊंगा। इंसुलिन रेजिस्टेंट क्या होता है आपको समझना जरूरी है। आप लोग इंसुलिन इंजेक्शन लेते होंगे, जब डायबिटीज होता है इंसुलिन लेते होंगे। तो इंसुलिन जब लेते हैं, इंसुलिन काम क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जब हम इंसुलिन एक हार्मोन होता है, इंसुलिन जो हमारा शरीर को रेगुलेट करता है, शरीर के जो मेटाबॉलिज्म को, शरीर का जो हमको कैसे जीना है, हमको क्या खाना है, मैंने जो खाते हैं उसको कैसे रेगुलेट करना है, उसको बैलेंस करता है। इंसुलिन का काम है कि वो जब भी हम खाएंगे, कुछ याद रखिए, जब भी हम कुछ खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि शरीर में एक हार्मोन बनता है, उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, वो जो है जो हम खाते हैं उसको यूटिलाइज करता है। उसको क्या, उसमें जब इंसुलिन जब हम खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है। कोई भी फैट खाते हैं तो कम बनता है, प्रोटीन खाते हैं तो कम बनता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं तो ज्यादा बनता है इंसुलिन। वो इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन क्या काम करेगा? सेल में पुश करता है ग्लूकोज को, ताकि वो यूटिलाइज हो सके हमारे एनर्जी काम। जैसे हम लोग दौड़ते हैं, खाते हैं, जो भी करते हैं, जो भी हमारा जरूरी है, उसके लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन क्या करता है कि हमें एनर्जी देता है। अब एक समय ऐसा आता है कि हम ज्यादा खा रहे हैं, तो क्या, जो एनर्जी बच गया, जो ग्लूकोज बच गया, वो चला गया, तो वो तो बच गया, वो एक्सेस हो गया। अब वो क्या होगा, इंसुलिन क्या करेगा, उस चीज को पुश करके लीवर में या सेल में, पहले लीवर में पुश करेगा, लीवर में पुश करके क्या, पुश मतलब घुसा के लीवर में उसको स्टोर करेगा, ताकि वो, क्योंकि ह्यूमन का नेचर है, हम इंसान को जीना है, हमको इंसान जीने के लिए स्टोरेज एनर्जी चाहिए। स्टोरेज एनर्जी ताकि फ्यूचर कभी बीमार पड़ गए, कभी कोई इमरजेंसी पड़ गया, तो वो हमारा यूज हो सके। और वो यूज कहाँ से होता है? वो फैट बनता है। तो इंसुलिन क्या करता है, जो एक्सेस ग्लूकोज है, जो एक्सेस जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसको कन्वर्ट करके लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर करता है, और बाकी शरीर में फैट के हिसाब से या लीवर में फैट के हिसाब से स्टोर करता है। तो जो स्टोरेज करता है वो इंसुलिन का काम है। तो अब क्या होता है, अब बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? बच्चे लोग अभी से क्या कर रहे हैं कि उनका जो इतना एक्सेस खा रहे हैं, एक्सेस जो खा रहे हैं, अभी आप समझ सकते हैं, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जो एक्सेस खा रहे हैं वो तो एनर्जी में जो यूटिलाइज हो गया, ग्लूकोज जो सेल में गया वो यूटिलाइज हो गया, दौड़ने खाने काम मेटाबॉलिक रेट में जो हम लोग दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें यूटिलाइज। जो बच गया कि बच्चे लोग इतना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, इतना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो बचना ही बचना है। तो जो बाकी बचता है वो क्या होता है, लीवर में
जमा होता है, मसल्स में जमा होता है, पेट में जमा होता है, सेल्स में जमा होता है। तो क्या होता है, अभी धीरे धीरे वो जमा कैसे होगा, फैट के रूप में, चर्बी के रूप में। तो वो चर्बी के रूप में पेट में जमा हो रहा है, सब जगह जमा हो रहा है। तो अभी एक बच्चा जो है, जो छोटा सा बच्चा है 2 साल का, उसका 20 किलो वजन है, तो समझिए कि उसमें पहले से फैट जमा हो चुका है। और फैट जमा होने का मतलब क्या है कि आप समझ लीजिए एक सूटकेस है, मैं समझाता हूँ एक बात को। एक सूटकेस है, सूटकेस में आप कपड़ा डाल दिए, उसके बाद जगह नहीं है, आप क्या करेंगे, फिर 2 और टी शर्ट लाए और ठूसने की कोशिश, किसी ने ठूस दिए, फिर और एक लाने की कोशिश, फिर फोर्स लगाएंगे। तो इसी तरह क्या होता है कि जब आप ये करते हैं, इंसुलिन काम ही है जमा करना, इंसुलिन का काम है जमा। फोर्स को समझिए, हम जोर लगा रहे हैं वो इंसुलिन समझिए, और सूटकेस समझिए सेल, जिसमें लीवर समझिए, जहां जमा हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सूटकेस बोल देगा मेरे पास ज्यादा ये नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, एक टी शर्ट डाल दी नहीं कर पाऊंगा, 2 टी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स और लगाऊंगा। इसी तरह क्या करता है, जो जब शुगर ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या करता है, इंसुलिन का काम ही है ठूसना शुगर को। तो क्या करेगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ा देगा वो। इंसुलिन शरीर जो होगा वो इंसुलिन का लेवल बढ़ा के उसको ठूसेगा, जिस तरह सूटकेस में हम ज्यादा फोर्स लगा के ठूस रहे हैं। आया समझ में कहानी आपको? तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो ठूस नहीं पाएगा। तो इंसुलिन जब जो अभी जो हम लोग के बच्चों को जो हो रहा है कंडीशन, तो हम लोग क्या करें, धीरे धीरे स्टोरेज हो ही जा रहा है, और धीरे इंसुलिन का लेवल भी बढ़ रहा है। क्योंकि इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है, इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे एक समय ऐसा है कि जितना भी फोर्स लगाएंगे वो नहीं घुसा पाएगा। मतलब इंसुलिन जितना भी शरीर क्या करेगा, शरीर में एक हार्मोन इंसुलिन जो है वो क्या करेगा, हमारे वो पेनक्रियाज, हमारे शरीर से सिक्रीशन होता है। हमारे शरीर में एक ऑर्गन है पेनक्रियाज, वो क्या करता है कि वो शुगर को घुसाने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए घुसाता है सेल में। तो क्या करेगा, जब धीरे धीरे बढ़ते जब नहीं घुस पाएगा सेल एक लिमिट में, तब वो इंसुलिन क्या होगा, और बढ़ेगा। बढ़ा के ऐसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ सूटकेस बंद करने के लिए। तो इसी तरह क्या होगा कि एक लेवल आएगा, धीरे धीरे बढ़ते क्या इंसुलिन भी बढ़ गया, मैं जितना ही फोर्स लगा और कपड़ा नहीं घुसा पाऊंगा सूटकेस में। आया समझ में? इसी तरह इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट मतलब इंसुलिन बढ़ भी गया और ग्लूकोज घुस भी नहीं रहा है। जैसे हम फोर्स, एक लिमिट के बाद कपड़ा नहीं घुस रहा है सूटकेस में, तो हम जितना ही फोर्स लगाए नहीं घुसेगा, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। तब क्या होता है, तब जो शुगर बच गया, अब तो शुगर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन बढ़ भी गया, फोर्स ज्यादा लगा भी लिए, फिर भी नहीं बढ़ पा रहा है। इसका मतलब इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। मतलब जितना भी फोर्स लगाए इंसुलिन घुस नहीं रहा है, इसका मतलब तब ब्लड का शुगर बढ़ना शुरू होता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज। आया समझ में आप लोगों को? उसको बोलते हैं डायबिटीज। अब बच्चों के बारे में सुनिए, बच्चों ने क्या किया है, अभी से धीरे धीरे इतना शुगर बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे कि इतना खा रहे हैं जंक फूड, इतना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इतना बाहर का चीज खा रहे हैं, इतना प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। उसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे उनका जो अभी जो फैट का लेवल है, जो ये चर्बी है, वो इतना जमा हो गया। तब आजकल आपने सुना होगा, पहले हम लोग के जमाने में 40 साल के बाद हुआ करता था, 40 साल के बाद हुआ करता था डायबिटीज। अब क्या हो रहा है, 25-30 साल में बच्चों को हो जा रहा है डायबिटीज। कारण क्या है, हम लोग के टाइम में जंक फूड नहीं हुआ करता था, हम लोग चिप्स, चाउमीन, मोमो, कुरकुरे, लेज, कुरकुरे, आइसक्रीम, ये सब नहीं खाया करते थे। अब क्या हो रहा है, अब तो बच्चा शुरू से ही खाना शुरू कर दिया, इसलिए डायबिटीज आजकल जल्दी हो रहा है। आपने सुना होगा 35 साल में, 40 साल में लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। डायबिटीज ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक का, ये समझना पड़ेगा आपको। जितनी भी बीमारी है, बीमारी का बेसिक मदर, सब बीमारियों के, मैंने अधिकतर बीमारियों का मदर कौन है, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, यही अधिकतर बीमारियों का जड़ है। तो जो शुरू किया था, जो बच्चों ने शुरू किया अभी से, हम बहुत खुश होते हैं, अपने बच्चा को 20 रुपया 30 रुपया, चलो खा लो, बच्चा खुश हो जाता है। ये जहर है। मैंने अपने पिछले वीडियो एक में बताया था, ड्रग माफिया एंड फूड माफिया के बारे में बताया था मैंने। फूड माफिया किस तरह बच्चों को खिलाता है, उनको डायबिटिक बनाता है, और ड्रग माफिया कैसे पैसा कमाता है। आशा करूंगा आप लोग देखिएगा वो वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हुआ बच्चों को कैसे, मैंने शुरू से कैसे शुरू किया जा रहा है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये आर्टिफिशियल दुनिया बना के, हम लोग पहले जमाने में तो खाते नहीं थे। पहले जमाने में घर का ही खाते थे, खेत का खाते थे, ढेकी कुटा चावल, मतलब प्रोसेस जो फूड नहीं खाते थे। अब तो सारा बदल गया है। अब हर घर में देखिएगा, हर घर में हर आदमी 6,000, 8,000, 10,000 का आदमी रुपये का खाना खा रहा है, दवा खा रहा है। तो इसको कैसे समझेंगे आप, किस तरह से हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा मैं बात करता हूं, इसका उपाय क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं,
कैसे हमें ये इन जो सर्किल है, जो ये है, इससे बचा जा सकता है। थोड़ी सी बात है, सिंपल सी बात है। जो चीज हमें खराबी कर रही है, जो चीज हमें खराब कर रही है, उससे हमको बचना है। तो सबसे खराब चीज क्या है हमारे जिंदगी में? यही जो अच्छा लगता है, जो मीठा लगता है, जो टेस्टी लगता है, उसी को हम खाते हैं, वही हमारे लिए जहर है। इसको कहते हैं मीठा जहर। आप एक बार खा लेंगे, बच्चों ने एक चिप्स खा लिया, एक आइसक्रीम खा लिया, एक बर्गर खा लिया, उनका मुंह में टेस्ट लग गया, अब उनको बार बार खाना है। उन्होंने ऐसा प्रोसेस बनाया गया, प्रोसेस से खाना बनाया, जो फूड बनाया जाता है उसमें एक अलग टेस्ट होता है। इसमें एक सिंपल बात करता हूँ, अजीनोमोटो। एक अजीनोमोटो जो हम लोग डालते हैं चाइनीज फूड में, वो बहुत जगह डाला जाता है। वो इंसुलिन लेवल बढ़ाता है, वो शुगर को क्या करता है, पेट में फैटी बढ़ाता है, हमको फैट बनाता है। वो बस जस्ट उसको खाने से टेस्ट आता है, जीभ में एक टेस्ट आता है, जिससे हम उसको छोड़ नहीं पाते, बार बार खाने की इच्छा होती है। तो वो जो हमारे लिए खराब चीज है, क्यों ना हम उसको छोड़े? कार्बोहाइड्रेट इतनी खराब चीज है, कार्बोहाइड्रेट इज वेरी बैड थिंग। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए नहीं बना है। कार्बोहाइड्रेट में समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो चीनी वाला चीज। चीनी वाला चीज मैंने कोई भी प्रोसेस्ड चीज मतलब चीनी, उसके बाद हम लोग जो ये चिप्स, जो हम लोग ये जिसमें भी मीठा मैंने आर्टिफिशियली बनाया, आर्टिफिशियली बनाने का मतलब है उसको पाम ऑयल में बनाया जाता है, मैदा से बनाया जाता है, और उनको हाईली प्रोसेस्ड किया जाता है। प्रोसेस्ड करने का मतलब उनका जब प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस्ड मतलब उनको ताकि वो प्रिजर्व रहे, ताकि वो पैकेट में बहुत दिन तक रह सके, उसको बनाया जाता है। उसको बनाने के लिए ये सब हाईली प्रोसेस्ड तरीका अपनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जितने विटामिन है, प्रोटीन है, विटामिन है, मेनली विटामिन, और जो नेचुरल जो हमारे ये खान पान का जो ये है, वो नष्ट कर दिया जाता है। वो उसका ये प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, उसका जो है कार्बोहाइड्रेट या फैट, उसका जो नेचुरल जो ये है, ये नेचुरल जो नेचर है, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो हम अगर सिंपल खाना खाएं, अच्छा से खाना खाएं, हम घर की चीज खाएं, हो सके तो अपने घर बहुत से लोगों को है कि अगर घर में खेती कर सके तो सबसे अच्छा है। अगर बिना खाद के खा सके, बिना केमिकल के खाना खा सके तो बहुत अच्छा है। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग आज इसलिए क्यों बढ़ रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि उसमें केमिकल नहीं डाला जाता है, गाय का गोबर से बनता है, जो नेचुरल ये पेड़ गिरता है, पेड़ से गिरने के बाद उसमें जो सड़ता है, उससे जो खाद बनता है, उससे खाना बनता है। वो उसमें जो मिनरल्स होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, आजकल जितने भी उगाए जाते हैं, जितने तरह के भी फसल उगाए जाते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें विटामिन मिनरल्स बहुत ही कम होते हैं। इसलिए वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, इसलिए हमें विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फास्टिंग के बारे में। अब लोग कहते हैं कि फास्टिंग, बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, फास्टिंग बहुत बुरा है, फास्टिंग से आपका किडनी खराब हो जाएगा, आप भूखे रहेंगे तो किडनी खराब हो जाएगा, कीटो डाइट करेंगे, आप लो कार्बोहाइड्रेट करेंगे, कम हाई फैट खाएंगे और कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे तो किडनी खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल ही झूठी बात है। स्टडीज में देखा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो शरीर है वो बना है बहुत स्ट्रॉन्ग। हमारा जो शुरू से जो शरीर बना हुआ है वो बना हुआ है बचने के लिए, अपने को स्ट्रगल करने के लिए। ये जो कार्बोहाइड्रेट कॉन्सेप्ट कब आया? कार्बोहाइड्रेट कॉन्सेप्ट तो अभी नया आया है ना। हम लोग जो पहले खाया करते थे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, आई मीन टू से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कॉन्सेप्ट कब आया है? ये तो पिछले 10-15 साल से आया, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है हमारा फूड इंडस्ट्री का। सबको खिलाना है, इतना मुंह में चढ़ा दो कि उसको खाना ही है। तो वो उस चीज को रिवर्स करना है, हमें नेचुरल फूड खाना है, हमें घर की चीज खानी है, हो सके तो गेहूं पिसा के खाना है, ब्राउन राइस खाना है, ये खाना है। साथ में एक बात इसको रिवर्स, जो अभी हमारा जो हो चुका है, जो बच्चे हो चुके हैं, जो बच्चे मोटापा पे हो चुके हैं, जैसे आप लोग भी, अब मैं आप लोग एडल्ट के बारे में बात करता हूँ। एडल्ट लोग हर घर में मोटापा है, हर घर में मोटापा है, हर घर में लोग खुश हैं, हाँ बहुत हम अच्छे हैं, हम लोग मोटे हैं। लेकिन उसको करने के लिए, उसको जो रिवर्स करने के लिए तरीका क्या है? सबसे सिंपल उपाय है, दिस इज वेरी सिंपल उपाय। क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं करना है, फास्टिंग करना है। फास्टिंग मतलब भूखा रहना है। फास्टिंग और स्टारवेशन। फास्टिंग और स्टारवेशन मतलब क्या बोलते हैं, खाना नहीं मिल रहा है, खाना अवेलेबल ही नहीं है, भूखमरी आ गया। और फास्टिंग मतलब क्या होता है कि हम जानबूझ के नहीं खाएंगे, दोनों में अंतर है। कुछ लोग बोलते हैं फास्टिंग मतलब स्टारवेशन मतलब भूखमरी और फास्टिंग में बहुत अंतर है। फास्टिंग में हम लोग अपने दिल से करते हैं, जब चाहे शुरू कर सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं, हमारे पास फूड अवेलेबल है। स्टारवेशन में क्या होता है
कि खाना नहीं है, बोले खाना है ही नहीं। तो दोनों में अंतर होना चाहिए। लोग सोचते हैं स्टारवेशन और फास्टिंग में अंतर होता है। स्टारवेशन मतलब भूखमरी। तो हमें क्या करना है, फास्टिंग स्टारवेशन का मतलब आप समझ चुके हैं। अब मैं बताता हूँ फास्टिंग कैसे करना है, फास्टिंग से फायदा क्या है। फास्टिंग से फायदा क्या है आपको समझना पड़ेगा। अब इंसुलिन पे आऊंगा, मैं इंसुलिन पे आता हूँ। और एक बात है, लोग ये भी सोचते हैं कि कम खाएंगे तो वेट लूज होगा। जैसे हम 2000 कैलोरी खाते हैं और हम 1500 कैलोरी खाएंगे तो मेरा वेट लूज होगा। दूसरे लोग सोचते हैं कि हम जिम कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे तो मेरा वेट लूज हो जाएगा। दोनों ही गलत है। आज तक आपको किसी ने देखा, आपने किसी को देखा है कि एक्सरसाइज करके, विगोरस एक्सरसाइज करके पतला हुआ, दुबला होता है? कुछ दिन होगा, देखिएगा फिर वो मोटा हो जाएगा। और दूसरी बात, आप कम खा के भी आपका वेट लूज नहीं होगा। वेट लूज करने का मतलब है कि अगर वेट आपने लूज कर लिया तो आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, आंख का डिजीज, प्रेशर, स्ट्रोक सबसे बच जाएंगे। सब बीमारी के कारण है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के कारण ही आपको ओबेसिटी, मोटापा होता है। मोटापा के बाद आपको डायबिटीज होता है। डायबिटीज होने के बाद बाकी आंख की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी सब शुरू हो जाती है। तो आपको करना क्या है, हमको वेट लूज करना है। तो वेट लूज कैसे कर सकते हैं, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। इंसुलिन के बारे में अभी मैं आपको समझाया था इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन स्टोरेज हार्मोन है। वो क्या करता है, हम जितना बार खाएंगे, जितना बार बार खाते रहेंगे, बार बार खाते रहेंगे। सपोज आप कम खा रहे हैं, आपको लगता है कि हम कम खा रहे हैं तो वेट लूज करेगा, ये गलत है। कम खाएंगे तो क्या होगा, जितना बार खाएंगे उतना बार क्या होगा, इंसुलिन बढ़ेगा। और इंसुलिन बढ़ेगा, वो क्या करेगा, वो फैट को गलाएगा नहीं। वो क्या करेगा, क्योंकि इंसुलिन जो है ब्लॉक करता है फैट को गलाने में। वो क्या करता है, जितना हम कम खाएंगे उसी को यूज करके अपना शरीर में यूज कर लेगा, और मेरा बॉडी मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म कम के उसी में एडजस्ट कर लेगा, वो फैट को नहीं गलाएगा। इसमें क्या जरूरी है कि आपको इंसुलिन का लेवल कम करना है। इंसुलिन का लेवल कम करना है, उसका रेजिस्टेंस कम करना है। इंसुलिन का लेवल हम कैसे कम कर सकते हैं, हमें फास्टिंग करना पड़ेगा। समझ में, फास्टिंग करने से क्या होगा, मैं साइंटिफिक वे में बताता हूँ। फास्टिंग करने से होगा क्या, हम जब फास्टिंग करेंगे तो इंसुलिन लेवल कम हो जाएगा। जब इंसुलिन लेवल कम हो जाएगा तब बॉडी में क्या होगा, शुगर नहीं होगा, तब फैट यूटिलाइज होगा। तब वो जो हमारी चर्बी है, वो हमारी चर्बी किस लिए बनी है, चर्बी इसलिए बनी है ताकि इमरजेंसी में उसका यूज हो सके। हमारा बॉडी चाहता है कि उसको फैट को रखें, जब भी कभी हम इमरजेंसी कभी भूखा रहना पड़े या कभी मुश्किल हो जाए कभी, तो हमें वो उसको यूज करना है। इसको बोलते हैं इमरजेंसी रिजर्व। तब अब जब हम इंसुलिन जब नहीं खा रहे हैं, जब हम भूखे रह रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मेरा बॉडी में शुगर नहीं होगा। शुगर जब नहीं होगा, 18 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा जब फास्टिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा। जब इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी फैट निकलेगा, यूटिलाइज होगा। उससे धीरे धीरे हमारा फैट गलना शुरू होगा। फैट गलना शुरू होगा, फिर हम पतला होना शुरू हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारी जो संभावना है डायबिटिक होने का, किडनी प्रॉब्लम होने का, ओबेस होने का, न्यूरोपैथी नर्व का प्रॉब्लम का, वो खत्म हो जाएगा। तो इतनी सी तो बात करनी है बस। फास्टिंग फास्टिंग मतलब क्या, फास्टिंग मतलब, फास्टिंग आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको नाश्ता तो नहीं करना है ना। आप रात को 9 बजे खा लिए, सुबह नाश्ता नहीं किए, 2 बजे या 1 बजे खा लिए, आप 16 घंटा फास्टिंग कर ली। बीच में अगर आपको भूख लगे, समझ आपको भूख लग रहा है, तो क्या करेंगे, थोड़ा ब्लैक कॉफी पी लेंगे, नींबू पानी पी लेंगे, लाल चाय पी लेंगे। सिंपल सी तो बात है। दूसरी बात है, जब आप फास्टिंग रहते हैं तो क्या होता है कि हम लोग के शरीर में एक हार्मोन होता है, ग्लेरिन बोल के हार्मोन होता है। वो क्या करता है कि बढ़ता है, उससे आपको भूख लगता है। वो कितना 10 मिनट तक ही रहता है वो भूख। जब भी आपको भूख लगे, क्या करें, आप बिजी हो जाएं। क्या करें, कुछ अपना दोस्त से बात करें, कुछ वीडियो देखें, कहीं से किसी नेटवर्क में बिजी हो जाएं। उससे क्या होगा, 10 मिनट आपने आपको अपने बिजी कर लिया, आपका वो भूख खत्म हो गया। इसी तरह आप कुछ दिन करेंगे, धीरे धीरे आपको क्या होगा कि अभ्यास हो जाएगा। आप अल्टीमेटली कर सकेंगे। आपको पहले मेंटली सोचना है कि मेरे को जीना है कि नहीं, मेरे को बहुत दिन जीना है। आप डायबिटीज अचानक, मैं सुनता हूं कोई अचानक मर गया, क्यों होता है ये, ऐसा थोड़ी है। अचानक क्यों अचानक कोई मर जाता है। 35 साल का, 30 साल का बच्चा मर जाता है, क्यों मर जाता है। उसको अल्टीमेटली देखा जाता है कि वो कारण क्या है, कि उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट कारण फैट हो गया, मोटापा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसका हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये अच्छा लगता है जब हम छोटी सी बात अगर कर सकते हैं, एक नाश्ता ना खाएं, छोटा नाश्ता ही तो नहीं करना है मेरे को, अगर इतना ही हम कर सके तो हम 100 साल जी सकते हैं।
इतनी छोटी सी बात हम नहीं कर सकते क्या? मैं मोटिवेशन देता हूँ, हर कोई को बोलता है पहले मेंटली स्ट्रांग रहिए। आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, मेरे पेट में गैस होगा, एसिड होगा, नहीं खाने से मेरे में एसिड होता है। तो मैं बताता हूँ, हर अभी लोग सोचते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे पेट में एसिड, लेकिन वो एसिड कितना दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए होता है। क्यों? मैं कारण बताता हूँ। सपोज कोई फैक्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री में रोज काम हो रहा है, आप फैक्ट्री को रेस्ट देंगे? उसका जो मशीन है, जिसका गियर वगैरह, उसको तो वायरिंग करेंगे, उसको रिपेयर तो करेंगे। इस तरह हमारा बॉडी भी है, हम बार बार खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो पेट में एसिड का जो सेल्स है बार बार एसिड बना रहा है। हमको क्या करना है? उसको रेस्ट देना है, पेट को रेस्ट देना है। जब हम पेट को रेस्ट देंगे तो धीरे धीरे क्या वो एसिड बनना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको रेस्ट मिल गया ना, बॉडी ने अपने को रिपेयर कर लिया। तो ये तकलीफ 2-3 दिन ही होती है, उसके बाद आपको अपने आप अच्छा लगने लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं पहले 3 साल पहले मैं रोज गैस की दवाई खाया करता था। आज 3 साल हो गए, आज तक एक महीने गैस का दवाई नहीं खाया, आज तक एक गैस का दवाई नहीं खाया। तो ये भूल है, कॉन्सेप्ट भूल है। तो इसमें थोड़ा आपको ज्ञान देना पड़ेगा, इसका कारण क्या होता है, कैसे करना है। आप लोग एक बार बोलते ना हमसे नहीं होगा, हम घर में ही कोई आसपास का ही मर जाता है, दुखी होता है, अरे क्यों मर गया बेचारा। अरे जीने का तरीका खुद को सीखना है, खुद ही जीने का तरीका सीखना है, कैसे हमको जीना है। उसके लिए साइंस चाहिए, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा। हमको कुछ करना नहीं, हमारी आदत क्या है ना, खाली भोगेंगे, खाली जो बाहर के जो है उसको देख के मजा लेंगे, लेकिन अपने कुछ नहीं करेंगे। ये गलत चीज है। आपको लाइफ जीना है तो ये करना पड़ेगा। दूसरी बात, और एक बात बताता हूँ यार, बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब ये करना शुरू करेंगे ना, आपका मेंटल जो है ना लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आप दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, इवन घर में भी अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, क्योंकि आपका मेंटल लेवल बढ़ जाता है। उसमें साइंटिफिक कारण बहुत बताना पड़ेगा, वो पेयर में से डिस्कस करना कर सकता है, वो क्या वैज्ञानिक कारण में बता सकता हूँ। लेकिन मेंटल लेवल जो है अपने का दिमाग का लेवल बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि आप जो अपना प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी लाइफ है, उसमें आप आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि अगर आप क्या होता है, अब हम लोग मिठाई खा लिए, भात खा लिए, इतना सारा रोटी खा लिए, उसके बाद क्या होता है, नींद आती है। अब मेरे को तो नींद आती ही नहीं है, क्योंकि मैं खाता ही नहीं वो सब चीज। तो उसमें क्या होता है कि जो मेंटल लेवल दबा रहता है, मेंटल लेवल आपका पॉजिटिव नहीं होता। तो खैर मैं अब शॉर्ट ही करता हूँ, लंबा हो चुका है वीडियो, नेक्स्ट टाइम फिर बात करूंगा। मैंने इस बार बच्चों के बारे में, साथ में आपके बारे में बात किया। आपके पास कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बात किया।